चल, गुरुजी के दर्शन का समय हो गया। नयन! सूर्य बाबू क्यों चले आप मेरा पीछा करते हुए? नयन, रुकिए! कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए! वापस चले जाइए सूर्य बाबू। मैंने कहा था ना, मेरा पीछा मत कीजिए। क्यों नयन? ये एक सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। क्यों आप मुझसे दूर जाना चाहती है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज समझे, बस मुझे जाने दीजिए। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके। नहीं, मैं आपको ऐसे जाने नहीं दूंगा। आपको मेरे सर की कसम। क्या आप चाहती है कि मैं मर जाऊं? आप क्या कह रहे हैं सूर्य बाबू? क्या इतना ही समझ पाए आप मुझे? आप नहीं जानते, मेरी दुनिया आप ही से शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है। मेरी हर सांस, हर धड़कन पर आप ही का नाम लिखा। मेरी हर दुआ में आप है, आप ही मेरी दुआ है। आप है तो मैं हूँ, मैं हूँ। तो फिर क्यों आप उन गुंडों के साथ अपनी मर्जी से यहाँ चली आई नयन? मुझसे इतनी दूर क्यों? मौका मिलने पर भी आप भागी नहीं नयन। मुझे पता नहीं वो लोग आपके साथ क्या करना चाहते हैं, पर इतना जरूर पता है कि आप खतरे में हैं। और आप कह रही हैं आपको यहाँ से बचाकर ले जाने की जगह मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर चला जाऊं? नहीं समझेंगे सूर्य बाबू, और सच में आपको अभी बता नहीं सकती। बस मुझे जाने दीजिए, छोड़िए। नहीं, एक टाइम था जब कोई भी खतरा होने पे आप मेरे सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती थी। और आज इस लड़ाई में आप कह रही है कि मैं आपका साथ छोड़कर चला जाऊं? क्यों नयन? अगर मौत सामने आकर खड़ी भी हो ना नयन, आप खुद को अकेली मत समझना। उसका सामना भी हम दोनों मिलकर साथ में करेंगे। नहीं सूर्य बाबू, मैं मर सकती हूँ, पर मैं आपको मरने नहीं दे सकती, कभी नहीं। इसलिए मुझे जाना होगा, और आप मेरा पीछा नहीं करेंगे, आपको मेरे सर की कसम। ऐसे मत जाइए नयन, रुक जाइए। आपके बिना जीना मेरे लिए मौत से बदतर है नयन। आपको जीना होगा सूर्य बाबू, और उसके लिए मुझे मरना होगा। सर, जिसको फॉलो कर रहे थे वो मार्केट पहुंच गए हैं सर। बॉस, ये जंगल कुछ अजीब सा नहीं है? भूतिया सा लग रहा है। पता नहीं रात में क्या ही हाल होता होगा। मैं तो कुछ देख भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा, मेरी आंखें क्यों बंद रखी है? आंखों पे पट्टी क्यों है? मैं तो आपकी हर बात मान रही हूँ ना, यहाँ से भागने की कोशिश भी नहीं कर रही, तो फिर क्यों? चुपचाप बैठी रहे, समझी ना? ज्यादा मुंह मत खोल। और अगर मैंने रास्ता देख भी लिया तो मैं किसी को क्या बता पाऊंगी कि आप लोग मुझे कहाँ ले जा पा रहे? तो फिर ये पट्टी बांधने का क्या मतलब? मतलब ये है ना कि मैं तेरी अनोखी शक्तियों से वाकिफ हूँ, समझी? जो लड़की कोलकाता में बैठकर गुरु माँ को देख सकती है, उसे इस जंगल में चारों तरफ ना जाने कितने। चारों तरफ क्या? भूत है क्या? ऊपर क्या देख रही हो बेटी? हमारे उस कबूतर। बाकी कबूतरों के गले पर ये लाल खून के निशान क्यों है? हम ऐसी लड़की को हमारे पास नहीं रख सकते। जिस रास्ते से भागे थे वहीं से भागना। क्या फुसफुसाया उसके कान में? मैंने वही किया जो आपकी पत्नी मुझे करने के लिए कह रही है। हे माँ, मैं क्या करूँ? कैसे पता लगाऊं? उन भटकती आत्माओं को मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। कोई है जो मेरी उनसे बात करवा सके? तुम्हारे पास एक खास शक्ति है नयन, बाबा भूतनाथ का अनोखा वरदान। भूत प्रेत आत्माओं की इकलौती इंसान दोस्त।
मोनिशा, मोनिशा, अगर तुम मेरी पुकार सुन सकती हो तो आओ मेरे पास। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक आत्मा ही दूसरी आत्मा की पुकार सुन सकती है, और जहाँ शब्द नहीं पहुँच सकते वहाँ एहसास पहुँच जाते हैं। मोनिशा, तुमने कहा था कि हमारा दर्द हमें एक दूसरे से जोड़ता है। अगर ये सच है तो आज उसी दर्द का वास्ता है तुम्हें। महसूस करो मेरी तकलीफ को, इस बेबसी को। नयन, क्यों आई हो तुम यहाँ पे? नयन, तुम्हें पता भी है कि ये जगह कितनी खतरनाक है? जाने कितनी ही लड़कियां यहाँ पर खत्म हो गई, दफन हो गई हमेशा हमेशा के लिए। उन्हीं लड़कियों की तरह अगर तुम भी गुमनामी की मौत, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। नयन, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। हेलो। हाँ हीरो, किस्मत अच्छी है तेरी। गुरुजी उस चमत्कारी लड़की को देखने के लिए तैयार हो गए। अरे सर जी, बड़ा वाला थैंक यू। कब लेके आना है? देख, कल सुबह से उत्सव शुरू हो रहा है। गुरुजी बहुत व्यस्त है। सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया है, फौरन लेकर आ जाओ उसको, ठीक है? मोनिशा, तुम मेरी मन की आवाज सुन सकती हो? हाँ नयन, मैं सब सुन सकती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम यहाँ इस नर्क में क्यों आई हो? उन्होंने सूरजो बाबू को मारने की धमकी दी। और अगर तुमने मेरा काम ठीक से नहीं किया ना, तेरे इसी सौतन के हाथों तेरे पति का खून करवा दूंगी। मैं मजबूर थी मोनिशा। बहुत सारे सवाल है मोनिशा। वो गुरु माँ, उनका बदला, वो शापित लड़कियां, मुझे एक काम सौंपा गया है जिसके लिए मुझे यहाँ से निकलना होगा। तुम मेरी मदद करोगी ना मोनिशा? इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ये राज कितना गहरा है तुम्हें अंदाजा भी है इस चीज का? इस बार अगर तुमने सच जानने की कोशिश की तो अंजाम क्या होगा तुम्हें इसका कोई अंदाजा नहीं है नयन। यहाँ कई राक्षस है नयन। तुम मर भी सकती हो और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बल्कि मैं तो कुछ ऐसा करूंगी कि तुम यहाँ से निकल पाओ। मेरी फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, पर उनके बारे में जानना मेरे लिए जरूरी है मोनिशा। मैं ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती उनसे। नहीं, इस बार मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। ऐसा मत कहो मोनिशा, ये एक एहसान कर दो मुझ पे। मैं मोनिशा, मोनिशा प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज मोनिशा। बाबूजी, बाबूजी, मैंने सब पता लगा लिया है। हम पारतोला पहुंच चुके हैं। वहाँ पे मैंने नीचे लोगों को बताया कि साधु बाबा गाड़ी में ही है। उन सब ने कहा कि उत्सव के पास ही साधुओं के ठहरने का इंतजाम है। वहाँ उस तरफ बड़े बड़े झंडे लगे हैं, दूर से ही दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए वहीं चलते हैं। वो गाड़ी में वो साधु के भेष में कहीं नयन ही तो नहीं। नहीं, वो नयन कैसे हो सकती है? उसने मुझे देखकर रिएक्ट नहीं किया, पर क्यों? आपकी पत्नी वहां से भागना क्यों नहीं चाहती? मैंने तो खुद कहा कि भागने में मदद करूंगी, लेकिन वो वहां से भागना ही नहीं चाहती है। तो क्या नयन जानबूझ के मुझे ना पहचानने का नाटक किया, सो दैट मैं उन्हें उन लोगों से ना बचाऊं? वो अपनी मर्जी से यहां आई है, लेकिन क्यों? ये वक्त अपने पति के बारे में सोचने का नहीं है। याद रख, तू यहाँ किस काम के लिए आई है। अपना काम पूरा कर, उस पर ध्यान दे। सब मर्द एक जैसे होते हैं, धोखेबाज। इसलिए हम औरतों को एक दूसरे का साथ देना होगा, समझे? तो मेरे पति के लोग तुझे लेने आते ही होंगे, इंतजार कर। और याद रखना, इस वक्त तेरा एक ही लक्ष्य, जिंदा रहना और मेरा बदला पूरा करना। हेलो, कहाँ गायब हो गई तुम? उस पागल लड़की को गुरुजी के पास लेके जाना है, तो उसके रूम के सामने में लभी।
सुरजू बाबू और शाओली, कैसे मुमकिन है ये? मेरा विश्वास ऐसे कैसे तोड़ सकते हैं वो? पर अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है। रात हो गई है, वो प्रलयनाथ के लोग आते ही होंगे। नहीं, उनके पास जाने से पहले मुझे यहाँ से भागना ही होगा। पर कैसे? चल, गुरु जी के दर्शन का समय हो गया। चलो। तो मैं उत्सव का औपचारिक रूप से उद्घाटन करूंगा। सभा का शुभारंभ होगा और महाआरती के बाद मैं वापस पहाड़ तोला के लोगों की समस्या सुनूंगा। जी गुरुजी, और उसके बाद आप गुप्त स्थल पर ध्यान के लिए प्रस्थान करेंगे। और उस दौरान उत्सव के मैदान में भक्तगण भजन कीर्तन करेंगे। ध्यान के बाद क्या होता है पता है ना?